Good morning, students. Welcome to Sanskrit class. I hope you have read chapter 8. Now we start exercise of chapter 8. Please open your Sanskrit book, page number 52. सबसे पहले शब्दकोश, वर्ड मीनिंग. सपाद टू शयनाय. आपने सपाद से लेकर शयनाय तक वर्ड मीनिंग याद करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वाक्यन उत्तरत. वी विल डू इन नोटबुक. नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर 53. पेज नंबर 53 के स्टार्ट करने से पहले बेटा हमने ये देखना है कि संस्कृत में हम टाइम कैसे देखते हैं. संस्कृत में घड़ी को घटिका कहते हैं, बजे को वादनम, छोटी सुई को अनुसूची, बड़ी सुई को महसूची. जब बड़ी सुई 3 पर हो तो उसे स्पाद कहते हैं. जब बड़ी सुई 6 पर हो उसे सार्ध कहते हैं. जब बड़ी सुई 9 पर हो उसे पादोन कहते हैं. और आपको 1 से लेकर 12 तक संस्कृत में काउंटिंग आनी चाहिए. अब यहाँ पर बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 2 पर है. 2 की संस्कृत द्वि और वादनम की संस्कृत बजे, और बजे की संस्कृत वादनम, द्विवादनम. यहाँ बड़ी सुई 3 पर है और छोटी सुई 8 से आगे है. 8 की संस्कृत अष्ट. यहाँ पर बड़ी सुई 3 पर है. बड़ी सुई 3 पर हो तो सवा कहते हैं और सवा की संस्कृत होती है स्पाद. सबसे पहले हम स्पाद लिखेंगे, फिर अष्ट और बजे की संस्कृत वादनम. स्पाद अष्ट वादनम. यहाँ बड़ी सुई 6 पर है, छोटी सुई 4 और 5 के बीच में है. अब बड़ी सुई 6 पर है तो मीन्स साढ़े, संस्कृत में उसे कहते हैं सार्ध. सार्ध. 4 की काउंटिंग चतुर, बजे की संस्कृत वादनम. सार्ध चतुर वादनम. यहाँ बड़ी सुई 9 पर है और छोटी सुई 11 के पास है. जब बड़ी सुई 9 पर हो तो उसे पादोन कहते हैं. 11 की संस्कृत एकादश, बजे की संस्कृत वादनम. पादोन एकादश वादनम. तो आप इतना याद रखना कि बड़ी सुई 3 पर हो तो स्पाद, बड़ी सुई 6 पर हो तो सार्ध, बड़ी सुई 9 पर हो तो पादोन. नाउ पेज नंबर 53. घटिकाम दृष्ट्वा वाक्यानि शुद्धानि कुरुत. घड़ी को देखकर वाक्यों को शुद्ध कीजिए. मम माता 5 वादने उत्तिष्ठति. मेरी माता 5 बजे उठती है. यहाँ पर बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 4 पर है, तो 4 की संस्कृत तो चतुर होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्वादने. सा सार्ध षड्वादने व्यायामम करोति. वह 6:30 बजे व्यायाम करती है. लेकिन घड़ी में क्या है, बड़ी सुई 6 पर है, सार्ध तो ठीक है, लेकिन छोटी सुई 5 से आगे है, तो हम 5 की संस्कृत लिखेंगे सार्ध पंच वादने. सा 12 वादने स्नानम करोति. वह 12 बजे स्नान करती है. 12 वादने 12 बजे. यहाँ पर बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 6 पर है, तो हम 6 की संस्कृत षड्वादने. सा सार्ध सप्तवादने पूजनम करोति. वह 7:30 पूजा करती है. लेकिन यहाँ पर बड़ी सुई 6 पर है और छोटी सुई 6 से आगे है. जब बड़ी सुई 6 पर हो तो सार्ध होता है और 6 की संस्कृत षड. सार्ध षड वादने. सा सायं सार्ध 10 वादन पर्यंतम कार्यम करोति. वह शाम
10:30 बजे तक कार्य करती है। अब यहाँ बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 10 पर है, तो 10 की संस्कृत 10, 10 वादने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अहम प्रातः पाठम, मैं सुबह पाठ संभ्रामि, याद करता हूँ। त्वम रात्रौ 8 वादने भोजनम डैश, तुम रात्रि 8 बजे भोजन भक्ष्यसि, भोजन खाते हो। बालका स्वास्थ्याय दुग्धम, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दुग्धम, दूध पिबेयु, पीना चाहिए। यूयम सायंकाले क्रीडेत, यूयम तुम सब, सायंकाले शाम के समय, क्रीडेत तुम सबको शाम के समय खेलना चाहिए। कन्ये विद्यालयात द्विवादने, कन्ये 2 कन्याएं विद्यालय से 2 बजे आगच्छतः आती हैं। नाउ पेज नंबर 54, घटिकाम दृष्ट्वा सब दिनचर्या वर्णयत, घड़ी देखकर अपनी दिनचर्या का वर्णन कीजिए। इन्होंने उदाहरण बताया, यथा अहम 6 वादने शयाम तेजामी, तो घड़ी में 6 वादने हैं, 6 बजे हैं, बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 6 पर है। अब यहाँ पर बड़ी सुई 6 पर है और छोटी सुई 6 के आगे है। बड़ी सुई 6 पर है तो मीन्स सार्ध, और 6 से आगे है तो 6 की काउंटिंग। अहम सार्ध 6 वादने व्यायामम करोमि, यहाँ बड़ी सुई 3 पर है और छोटी सुई 7 के आगे है। बड़ी सुई 3 पर है तो स्पाद, 7 की काउंटिंग, सप्त, स्पाद सप्त वादने विद्यालयम गच्छामि, यहाँ बड़ी सुई 9 पर है, 9 पर मीन्स पादोन, और बड़ी सुई और छोटी सुई 1 से आगे है, मीन्स 2 से पहले हो गई। पादोन द्विवादने विद्यालयात आगच्छामि, यहाँ पर बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 9 पर है। रात्रौ 9 वादने भोजनम करोमि,